हेलो, वेलकम। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने स्वर आपको बताए थे कि उत्तर भारत में 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र स्वर होता है। इस कक्षा में मैं आपको हमारे जो 12 स्वर हैं, शुद्ध और विकृत मिला के 12, उन 12 स्वरों को जो श्रुति है, श्रुति मतलब ऐसी आवाज़ जो कि मधुर है, मीठी है, सुनने में कानों को अच्छी लगती है, श्रुति है, वो कितनी होती है? 22 होती है। देखिए, अगर मैं बात करूं कि ध्वनि जो होती है, आवाज़ के बिना तो कुछ भी नहीं है। आपको तानपुरे की भी आवाज़ आ रही होगी, मेरी भी आवाज़ आ रही है, और भी बहुत सारी आवाज़ें हैं अगर हम देखें तो। बट क्या वे सभी आवाज़ें हम संगीत में ले सकते हैं? नहीं। हम केवल वही आवाज़ संगीत में लेते हैं जो सुनने में अच्छी लगती है, ठीक है। और इसी से हमारे संगीत के स्वरों का जैसे कहना चाहिए कि उत्पत्ति भी मानी गई है कि जो मधुर है, नाद मधुर है, वही आगे चल के श्रुति और स्वर में बदल जाता है, ठीक है। तो नाद तो अनगिनत थे, उसमें से विद्वानों ने 22 ऐसे नाद खोजे जिनको समझा जा सकता था, गाया बजाया भी जा सकता था, ठीक है। तो उन 22 नादों को श्रुति कहा गया। क्या कहा गया? श्रुति। ये 22 श्रुतियां हमें 22 नाद ही मानने चाहिए। 22 नाद को हमने क्या कहा? 22 श्रुतियां। अब इन 22 की 22 श्रुतियों को गाना आसान नहीं था, इसीलिए विद्वानों ने 7 ऐसे श्रुति कह सकते हैं निकाले जो समझने में आसान थी, और वही 7 श्रुतियां हमारे 7 शुद्ध स्वर थे, ठीक है। तो अब जो और बचे, यानी टोटल जो हमारे पास वो 22 हैं, वो जो हमारे स्वर हैं 12, 7, वो किन श्रुति संख्याओं पर रखे हैं, ये मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगी। 7 तो हमने निकाल ली, लेकिन कहाँ से निकाले, उनकी स्थापना कौन सी श्रुति पर थी, ये भी तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी में एक क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में। अगर आप देखोगे कि जो कोमल रे है वो कौन सी श्रुति पर रखा है, जो शुद्ध रे है वो कौन सी श्रुति पर रखा है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। पहले आप 1 से लेकर 22 तक श्रुति संख्या बना लीजिए। उसके बाद में सबसे पहले नंबर पर, फर्स्ट पर हमारा सा है। उसके बाद तीसरे नंबर की श्रुति पे हमारा कोमल रे है। 5वें पर शुद्ध रे है। 7वें पर कोमल गा है। 8वीं पर शुद्ध गा है। 10वीं पर शुद्ध माँ है, शुद्ध माँ। 11वीं पर तीव्र माँ है। 14वीं पर प है। 15वीं पर कोमल धा है। 18वीं पर शुद्ध धा है। 20वीं पर कोमल नी है। 20वीं श्रुति पर कोमल नी है, और 21वीं श्रुति पर हमारा शुद्ध नी है। तो इस तरीके से ये स्वर इन श्रुतियों पर रखे हुए हैं, जिन्हें हम गा सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि इनमें आपस में गैप है, दूरियों का गैप है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल ये भी आना चाहिए कि ठीक है, ये 12 स्वर तो हम, ये 22 श्रुतियों में से 12 तो ये रहे, बाकी कहाँ गए, वो भी मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देखिए, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि सभी से, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चैनल से पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, बट आप अपने खुद के नोट्स बनाना शुरू करिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि खुद के नोट्स बनाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला ये कि आपकी एक सिस्टमैटिक हो जाती है पढ़ाई। दूसरा, अगर आप किसी को समझाना बताना चाहते हैं और अगर आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया और आपके प्रॉपर नोट्स बने हुए, तो आप समझा सकते हैं। तीसरा, अगर आप भी इन फ्यूचर म्यूज़िक टीचर बनकर क्लासेस लेना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ आपके पास होगा और वो आपके लिए आसान हो जाएगा समझाना भी और समझना भी, ठीक है। तो मिलते हैं मेरी नई दूसरी कक्षा में, तब तक के लिए बाय।